या आप ऑपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, ऑपोजिशन का रोल अदा करे, या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। मुफाहमत की सियासत को पंजाब के अवाम रद्द करेंगे, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें या हुकूमत की सहूलतकारी का ऐलान कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी हिज़्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े। रहीम यार खान ने कारकुनों से खिताब में कहा, पंजाब में हुकूमत गिराएंगे तो विफाक खुद हिल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल में अवामी हुकूमत बनाने का भी दावा कर दिया। मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है, अवाम रो रहे हैं। सरबराह जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की अब्ताबाद में घन गरज, कहा पहले डिक्टेटर हुकूमत करते थे, अब डिक्टेटर जैसी हुकूमत है। ऐसी तब्दीली बर्पा हुई कि माशी अशारिये सिफर से नीचे चले गए। बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं कि वापस लौटना पड़े तो मुश्किल हो। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल को जवाब, कहा सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। आपका मुकाबला हमसे नहीं है, माजी की गलती ना दोहराएं। आइंदा इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। चौहान साहेब 2 खरब 68 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है। वफाकी हुकूमत के कारनामों को छुपाया नहीं जा सकता। लीगी तर्जुमान उस्मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान को जवाब, कहा ऑडिटर जनरल ने पंजाब हुकूमत का करतूतनामा दिया है। कोरोना फंड से बुज़दार का हेलीपैड बनाने के लिए रकम खर्च की गई। नून लीग के तर्जुमानों में फूट पड़ गई, फैसला नहीं कर पा रहे, तर्जुमान किसको लगाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का तंज फयाजुल हसन चौहान लीगी वाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर ले आए। कहा साबिक हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में लूट मार की, उनको इदराक हो गया कि आइंदा बारी नहीं मिलेगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का दावा कर दिया। कहा साबिक वजीर आज़म रवा साल वापस आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में मईशत को तबाह किया। नवाज शरीफ के अलावा मुल्क को भंवर से कोई नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान में पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। मंसूबे में 2 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरियां मिलेंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मट्टी को इमरान खान ने हाथ लगा दिया है, अब ये मट्टी सोने में बदल जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने अफगानिस्तान पर मरियम सफदर के बयान को साजिश करार दे दिया। कहा मरियम के बयानात मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की तायद करते हैं। वो अपने वालिद की हिदायत पर भारत की ज़बान बोलती हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। खित्ते की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर CIA की अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का खित्ते में ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगान अवाम के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ताउन जारी रहेगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म का अमरीका और साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की मुल्क छोड़कर जाने वालों को वतन वापस आने की पेशकश। कहा साबिक मुलाजमीन वापस आकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। खित्ते के ममालिक और आलमी बरादरी से मस्बत और मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। तारीख को तारीख बदलेगी। अफगानिस्तान में 11 सितंबर के रोज अबूरी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद होगा। पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान को शिरकत की दावत। मुल्ला मोहम्मद हसन अखून वजीर आज़म, मुल्ला ब्रादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वजीर आज़म होंगे। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है, अफगान अवाम जो रास्ता मुंतखब करेंगे सऊदी अरब हिमायत करेगा। ख्वाहिश है तमाम अफगान फरीक अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। ख़वातीन को शरई क़वानीन के तहत ओहदे देंगे, तालिबान का ऐलान। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं ये अबूरी हुकूमत है, अभी आगाज़ है। ख़वातीन हुकूमत का हिस्सा बन सकती हैं लेकिन ये दूसरा मरहला होगा। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान ने ख़वातीन को शरीयत की हुदूद में खेलों की इजाज़त भी दे दी। क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर पाबंदी। पाकिस्तान का इंसानी हमदर्दी के तहत जिम्मेदाराना इक़दाम C-130 तैयारे के जरिए इमदाद की खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी गई। 30 टन खुराक और अद्वियात की खेप पाकिस्तानी सफीर ने वसूल की। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए आर्मी बरादरी से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की अपील। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सफ़ीर की खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़ज़ाइया की तारीफ। एयर चीफ का फ़ज़ाई अफ़वाज के ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ का अज़्म। कराची में एक बार फिर बादलों के डेरे, बरसात से फिजा धुल गई। बफर जोन नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन में बारिश। सुपर हाईवे गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने वक्फे से बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की नवीद सुना दी। कराची में बारिश से 5 अफराद मौत की नींद सो गए। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। माँ और बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। गुलशन मेमार में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। शहर की 422 इमारतें मखदूश करार। कराची में एक बार फिर बारिश ने इंतजामिया की कलाई खोल दी। सड़कें, तालाब से ब्रिज का बोसीदा निजाम, कचरे के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। नुमाइश चौरंगी पर सड़क धंस गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। क्या इलेक्ट्रिक की जानिब से बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से दस्तदराजी। लाहौर की अदालत ने 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी। मुल्जिम शहरियार, मेहरान, आबिद, अरसलान, साजिद और इफ्तिखार को जेल भिजवा दिया गया। अमेरिका का अफगानिस्तान में नाकामियों का एतराफ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि 7 साल से 60% हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल था। 9/11 के जिम्मेदारों को सजा देने अफगानिस्तान गए थे। बतौर इदारा अफगान फौज और अफगान हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई। अमेरिका के नाकारा तैयारे किसी काम तो आए। दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी की बेसरो सामान तालिबान के हाथों शिकस्त के इबरतनाक मनाजिर। तालिबान ने सुपर पावर के सुपर तैयारों को झूला बना लिया। गवर्नर कंधार झाड़ू लेकर सड़क पर आ गए। सूबाई दफ्तर के बाहर सफाई की तस्वीरें वायरल। मुलाजमीन और शहरी भी सफाई मुहिम में शरीक हुए। गहरे पानियों में जोग्राफियाई तब्दीली। बलोचिस्तान के साहिल के करीब जजीरा उभर आया। कुंड मलीर में समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफी रकबे पर मुहित। आजाद कश्मीर के जिला नीलम में सर्दियों की पहली दस्तक। सयाह रत्ती गली झील पहुंच गए। कुदरती झील के मनाजिर ने सयाहों को अपने हुस्न में जकड़ लिया।